फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेज। हेलो साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे परसेंटेज। देखिए, ये अर्थमेटिक का बहुत बेहतरीन चैप्टर है और हर स्टूडेंट का लगभग कैरी होता है परसेंटेज में। जो विद्यार्थी परसेंटेज अगर बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो लगभग अर्थमेटिक का 60 से 70% क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। तो देखिए, परसेंटेज जो है ना पूरा अर्थमेटिक का रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, इसलिए एकदम छोटी छोटी बातों को हम लोग इसमें पूरा बारीकी से सीखेंगे और हर एकदम बेसिक से छोटी बात को स्टार्ट करके हाई लेवल तक ले चलेंगे। देखिए, हम आपको बताएं परसेंटेज जो है ना पूरा अर्थमेटिक का लगभग 60 से 70% क्वेश्चन को आप टच कर लीजिएगा। इसलिए परसेंटेज को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए, क्योंकि जो विद्यार्थी परसेंटेज जितना बढ़िया से पढ़ेगा उतना बढ़िया से प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ में आएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया तो एकदम सिंपल इंट्रेंस भी समझ में आएगा और कंपाउंड इंट्रेंस, क्योंकि ये जो 4 चैप्टर जो है ना पूरा अर्थमेटिक का रीढ़ की हड्डी है। हर एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज का मतलब होता है क्या? प्रतिशत। तो देखिए, यहां परसेंटेज हम लोग चालू करते हैं। परसेंटेज होता क्या है? प्रतिशत। देखिए, नॉमिनल बात है प्रतिशत। आप लोग कहीं ना कहीं क्लास 6 में या 7, 8, 9 में आप लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। अरे प्रतिशत जो है ना हर चीज में यूज होने वाला है। बेसिकली देखा जाए तो परसेंटेज जो है ना आपका बहुत बढ़िया है। इस चीज को समझिएगा। कहने मतलब प्रतिशत मतलब जैसे मान लेते हैं कोई अनपढ़ भी व्यक्ति होगा ना, तो उसके घर में मोबाइल चार्ज होते हैं, तो उसमें देखिएगा, उसमें अगर आप पूछेगा बुआ कितना % बैटरी चार्ज हुआ, तो भी अगर मान लेते अनपढ़ भी है, कोई दोस्त है चाहे कोई भाई आपका पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी देखकर बताएंगे, आपको बताएंगे कि भैया 40% चार्ज हुआ मोबाइल, 60% हुआ। तो यानी देखिए टोटल वैल्यू कितने होते हैं? 100%। यानी कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी वस्तु हो, 100% ही आपको निकलना पड़ता है। कहना मतलब इस बात को याद रखिएगा, टोटल वैल्यू कितना? 100%। देखिए 100% करने का मतलब मान लो बैटरी जितना मोबाइल का चार्ज होगा 50% चार्ज हुआ, तो बाकी कितना रह गया? 50%। अगर 40% चार्ज हुआ तो कितना बाकी रह गया? 60%। तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए, यहां प्रतिशत का मतलब होता है यानी प्रत्येक जो वैल्यू होते हैं ना कितने 100 के बराबर है, प्रत्येक वैल्यू 100% है। अब देखिए यहां पर आते हैं, कहने मतलब दो चीज को समझिएगा। पहले हम लोग समझेंगे परसेंटेज का सिंबल क्या होता है। परसेंटेज का सिंबल को देखिए, परसेंटेज का जो सिंबल होता है ये परसेंटेज का सिंबल होता है। अब देखिए मान लेते हैं यहां पर हम लिखते हैं एक चीज को, यहां पर समझा रहे हैं, यहां पर समझिएगा। अगर यहां से लिखते हैं हम, दिखाई दे रहा है ना x%, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए यहां पर x% का मतलब है x बट्टा कितना होगा? 100% हो जाएगा। यानी x बट्टा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी परसेंट तो परसेंट है, यानी x बट्टा 100% यानी हो जाएगा ना। मतलब परसेंट का मतलब होता है नहीं, देखिए x% का मतलब होता है x/100। हम आपको बताएं टोटल वैल्यू जो होते हैं ना 100% होते हैं। तो इस बात को समझिएगा, मतलब परसेंटेज में जो होता है प्रत्येक का मान कितना होता है? 100% होता है। अब देखिए इस बात को समझेंगे, जैसे कि हम लिखे यहाँ पर x% लिखे x/100। तो परसेंटेज जो होता है ना, परसेंटेज का सिंबल जो होता है आपका ये होता है, परसेंटेज का सिंबल होता है ये होता है। अब इस बात को समझते हैं हम लोग, कहना मतलब ये जो बात दी गई है ना परसेंटेज जो है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिशत। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर x% दे दिया तो x/100। अब इसको बनाएंगे कैसे? जैसे कि देखिएगा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देते हैं 5%, क्या दिया? 5% दिए, बोलिए इसका मान कितना हो जाएगा? तो बोलिए 5 बटा कितना हो जाएगा? 100। इसको काटिएगा तो बोलिए कितना होगा? 1/20। अब यहां से याद रखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/20 होता है। अब देखिए अगर हम यहां पर पूछेंगे 20 क्या है आपका? टोटल वैल्यू दिया गया है। 20 क्या आपका? टोटल वैल्यू दिया गया है। और एक जो है 100 में, यानी मान लेते देखिए 100 में 5 था, यानी 20 में कितना? 1 है। इसको ऐसे ही याद रखिएगा। अब देखिए जैसे कि मान लेते हैं यहां पर हम देते हैं, यहां पर 10% मतलब 10 बटे कितना हो जाएगा? 100। इसको काटिएगा तो कितना होगा? 1/10। अब देखिए यहां पर जो होता है ना, देखिए इस बात को समझिएगा, नोमिनेटर अब बटा डिनोमिनेटर होता है। देखिए हिंदी वाले विद्यार्थी समझेंगे, इंग्लिश वाले नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, यानी यहां पर होंगे अंश अब बटा कितना हो जाएगा? हर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो ना हर जो होता है ना
टोटल वैल्यू को जनरेट करता है। हर जो होता है टोटल को यहाँ पर करता है। यानी देखिएगा 100 में जो है ना 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे और 10 टोटल वैल्यू कितना 10 हो जाएंगे। अब यहाँ समझिए फिर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का फ्रैक्शन मतलब 20 अब बट्टा कितना हो जाएगा 100। इसको काटिएगा तो बोलिए कितना 1/5 हो जाएंगे। 1 कितना होगा 5। अब 5 टोटल को डिनोट करेगा, उसमें कितना 1 है। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, यहाँ पर बहुत तरह का बढ़िया एग्जांपल है। देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या है, पहले इसको समझिए। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम 3 डॉट दिए हैं। क्या दिए, पहला में एक ब्लैक कर दिए, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, समझ गए ना। अब इसको 3 डॉट इसे ब्लैक से कर दिए और 2 डॉट आपका हरा से कर दे। 2 डॉट, ये 4 हो जाएंगे और ये 5। अब यहां से हम पूछेंगे टोटल बताइए, टोटल बताइए कितना 5 हो जाएंगे टोटल। अगर हम आपसे पूछेंगे यहां से, अगर हम पूछेंगे हाड़ा कितना है, हाड़ा आप बताइए कितना है, हाड़ा कितना 2 है, हाड़ा 2 है। अगर हम बोलेंगे कि बताइए हाड़ा, यानी ये टोटल में से कितना परसेंट हाड़ा है और कितना परसेंट काला है, इस बात को समझिएगा बहुत बढ़िया से। अब देखिए यहां अगर बोले टोटल तो यहां से देखिए पहले फ्रैक्शन से निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे बोलेगा हाड़ा बोलेगा तो बोलिए हाड़ा कै गो है, 2 गो हाड़ा है। अब बाटा टोटल कितना हो जाएगा, 2 गो हाड़ा है, 2 बाटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे। अब देखिए 2/5 जो है भाग आ गए। अगर आपसे पूछेगा परसेंटेज में निकालने के लिए, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या कीजिएगा, हाड़ा, देखिए हाड़ा 2/5 अब परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए कितना होगा 40%, 20 गुना 40%, नीचे दिखाई दे रहा ना हो, यानी 40% क्या है आपका हाड़ा है, 40% क्या है हाड़ा है। लेकिन ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, यहां देखिएगा ये टोटल कितना दिया गया है, यहां समझिएगा 5, टोटल कितना है 5, हाड़ा कितना है 2 दिया गया, हाड़ा कितना है 2। अब बताइए हम बताए, बोलिएगा परसेंटेज में टोटल वैल्यू कितना होता है 100 होते हैं। परसेंटेज में कितना होता है टोटल 100 होते हैं। अब देखिए यहां क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। अब यहां बताइए अगर इसका 5 का 20 गुना है, कितना गुना है 20 गुना, 5 20 25 100, 20 25 100, तो इसका भी निकाल दीजिए 20 गुना करने का मतलब, तो बोलिए कितना हो जाएगा 40, यानी 40% तो आया था, 40% ही तो आया था। देखिए आप ऐसे इसको भी बना सकते हैं और ऐसे इसको बना सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज में हम लोग 100% लेते हैं, इतना इसको माइंड मत कीजिएगा, 100% लेते हैं, समझ ना। 5 का कितना गुना 100%, 20 गुना है तो इसका भी 20 गुना निकालिएगा 40%। तो यही हम आपको बात बताएं। अगर इसमें बोलेगा काला निकालने के लिए, तो बोलिए काला कैसे निकालेगा। अब देखिए काला निकालने के लिए देखिए कैसे निकालेगा, फिर उसको उसी तरह बनेगा। इस क्वेश्चन को 2 तरीका बता दिए हम बनाने के लिए, अब जैसे आप बना लीजिएगा वैसे बनेगा। ठीक है, अगर बोलेगा काला निकालने के लिए, बोलिए काला निकालने के लिए, काला तो पहले भाग वाला निकालेगा। बोलिए काला कै गो है, 3 गो काला दिया गया, काला कै गो है 3 गो है, तो 3 ऊपर में जिसको निकालना लिखते हैं और नीचे में टोटल को लिखते हैं। बोले टोटल कितना हो जाएगा 5 होगा, यानी 3 बटा कितना होगा 5। अब इसको बोलेंगे फ्रैक्शन में लेकर आइए, तो बोलिए मैंने परसेंटेज में लेकर आइए, तो बोलिए काला जब निकालिएगा, 3/5 गुना 100%। अब इसको काटिए, तो काटिएगा तो कितना 20, 20 23 60%, कितना देंगे 60% जो होगा ना क्या होगा काला। अब बताइए 60% 40% बराबर कितना हो जाएंगे 100% हो जाएंगे ये चीज। अब देखिए इसको फिर कैसे बनाइए करने, मतलब यहाँ देखिए टोटल कितना दिया था 5 दिया था, 5 बराबर काला कितना है 3। यहाँ लिखते हैं टोटल को लिखते हैं करने मतलब, और यहाँ काला जिसको निकालना था उसके लिए काला लिख रहे थे। तो बोले 5, अब देखिए 100, टोटल कितने होते हैं 100 होते हैं, 100% होते हैं। तो बोले इसका कितना गुना है 20 गुना है, तो ये 20 पर, तो इसका भी निकाल दीजिए 20 गुना करने का मतलब, तो बोले कितना हो जाएगा 60%, यानी 60% हो जाएगा। तो यही निकलेगा 60% करने मतलब। दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। देखिए इस क्वेश्चन को बताने का मेरा पर्पस यही था कि आपको ये दोनों मेथड आने चाहिए। अभी तो बताएं नीचा जो होता है टोटल होता है, समझ गए ना। अगर ये बात समझ गए तो अभी आपको हम बताने वाले हैं। देखिए परसेंटेज से भिन्न निकालना, भिन्न से परसेंटेज निकालना, पूरा अर्थमेटिक में जिस
माने जो विद्यार्थी को फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा बहुत कम समय में हर क्वेश्चन को बना लीजिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मान समझ गए ना, आपका सीआई हो, एसआई हो, उसके बाद आपका डिस्काउंट हो, आपका चाहे परसेंटेज तो खैर पढ़िए रहे हैं, या आप उसका प्रॉफिट और सब में यूज होने वाला है, समझ गए ना। अब जो एग्जाम का ट्रेंड जो चल रहा है ना, केवल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि विद्यार्थी को 16.2/3%, 14.2/7%, 66.2/3%, सबका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, सारी चीज को हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। एक एक चीज को समझ गए ना, वीडियो के स्किप करके नहीं जाइएगा, वीडियो पूरा कंटिन्यू देखिए, हर चीज आपको समझाएंगे सिखाएंगे। इतना बात अभी आपको केवल परसेंटेज में कुछ सिखाया नहीं है, केवल ये बेसिक जो बात थी ये बात बताए हैं, समझ गए ना, बेसिक बात ही बताए हैं, कहने मतलब। चलिए आगे हम लोग चलेंगे, अगला स्टेप में चलते हैं, कहने मतलब परसेंटेज का। देखिए परसेंटेज को इंटरचेंज करने के लिए कैसे, परसेंटेज को इंटरचेंज कैसे करेंगे हम लोग, परसेंटेज को इंटरचेंज कैसे करेंगे, कितने तरीके होते हैं, समझ गए ना। ऐसे पहले समझिए परसेंटेज को, चलिए परसेंटेज को इंटरचेंज, देखिए परसेंटेज को इंटरचेंज करने के लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू से आप फ्रैक्शन पर जाइएगा, फ्रैक्शन से न्यूमेरिकल पर, समझिए ना, इतना बात को समझिएगा। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर आपको लिख दिया परसेंटेज, परसेंटेज से चलते हैं हम लोग भीम पर, परसेंटेज से चलते हैं क्या पर, भीम पर, और फिर भीम से चलेंगे परसेंटेज पर, भीम से चलेंगे परसेंटेज पर, दिखाई दे रहा है ना, भीम से चलेंगे परसेंटेज पर, समझ गए ना। अब देखिए यहां से देखिएगा, अगर हम बोलेंगे 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, समझ गए ना। अब देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, देखिए यहां से क्या बनेगा, देखिए 5 बटा, अब देखिए परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 100 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना देगा, 1/5, अब नहीं 1/20, सॉरी 5 से काटिए 1/20 आ जाएंगे। अब यहां से देखिए, अब आप यहां से क्वेश्चन को कैसे याद रखिएगा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। अब ये चीज हम बोलेंगे 1/20 को आप परसेंटेज में चेंज कीजिए, देखिए 1/20 को जब परसेंटेज में चेंज कीजिएगा, 1/20 गुना हो जाएंगे 100%। देखिए अब इसको काटिएगा तो काटिए क्या बारे में, 5 बारे। अब देखिए यहां आपका कितना है, 5% आ गया। अब देखिए जहां से आप चले थे फिर वहीं पहुंच गए, ये कितना गया, 5% आ गया। देखिए 5% और 5% आ गया ना। तो देखिए यहां पर दो बात सीखे हैं, दो बात क्या सीखे हैं, 100% से कहां गुना करना है, 100 से कहां भाग देना है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए 100% से गुना कहां करना, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना करते हैं, और यहाँ परसेंट को हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। इस बात को याद रखिएगा, भाग कहां देना है, गुना कहां करना है। चलिए 2 नंबर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 10%, 2 नंबर एग्जांपल जो 10%। अभी 2 नंबर एग्जांपल 10%, तो देखिए 10 बटा कितना हो जाएगा, 100, इसको काटिएगा तो बोलिए कितना, 1/10 हो जाएंगे। अब आपसे पूछे जाते हैं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तब बोलिएगा आप 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होते हैं। अगर फिर यहीं से बोलेगा अब 10% को इंटरचेंज कीजिए परसेंटेज में, 1/10 को, सॉरी 1/10 को आप इंटरचेंज कीजिए परसेंट में, तो क्या कीजिएगा, 1/10 गुना हो जाएंगे 100%, 1/10 गुना हो जाएगा 100%, काटिए इसको, कितना जाएगा, 10%। यानी जहां हम लोग स्टार्ट किए थे वहीं फिर आ गए, यानी 10% से चालू किए 10% आ गए। देखिए इस क्वेश्चन को बताने का मेरा पर्पस यही है ताकि आपका फ्रैक्शन वैल्यू आसानी तरीके से आप सीख जाइए और निकाल लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू जो विद्यार्थी सीख जाएगा उसको कभी भी कितना भी बड़ा मान दिया जाएगा बहुत आसानी तरीके से निकाल लेगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा जलवा है। अभी तक कमी वृद्धि जब बताएंगे, बढ़ेगा घटेगा कब, उसमें आपको ज्यादा उसमें देखने को और सीखने को मिलेगा। चलिए यहां पर देखिएगा, अगर देते हैं 20% का, बोलिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, यहां पर देखिए 20 बट्टा हो जाएंगे 100, इसको काटिएगा तो 1/5। अब हम आपसे पूछेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलिएगा 1/20 होता है।
अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अब बोलेंगे 1/5 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, 1/5 को परसेंटेज में चेंज कीजिए तो 100% से क्या करेगा, गुना कर देंगे। अब इसको काटिए, कै बार में कटेगा, 20, यानी 20% आ जाएंगे आपके। कितना आ जाएंगे, 20% आपके आ जाएंगे। चलिए फिर यहां से देखते हैं 25% देखते हैं, 25% हम लोग देखते हैं। बोलिए 25% को कितने, 25 बट्टा हो जाएंगे 100, इसको काटिए तो कितना, 1/4 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 1/4। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 होता है। अब यहां से फिर बोला जाएगा 1/4 को आप परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो 1/4 को जब परसेंटेज में चेंज कीजिएगा 1/4 गुना हो जाएंगे 100%। इसको भी काटिए तो कितना हो जाएंगे, 25%, 25% कटेगा, यानी 25% आपके आ जाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ हम 25% से चालू किए थे, फिर 25% पर समझ गए, आ गया 25%। एक और देखते हैं हम 40%, 40% का देखिएगा। अब ये 40% को यहाँ चेंज कीजिएगा तो 40 बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएंगे। अब इसको काटिए 2/5। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग काला और हरा निकाले थे, 2/5 आया था, तो 2/5 हो गए। अब यहां से बोला जाएगा 2/5 को परसेंटेज में चेंज कीजिए। अब ये 2/5 को परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो 2/5 गुना कितना हो जाएगा, 100%। अब इसको काटिए, कहने का मतलब 20 से कटेगा, ये कितना, 40% आ जाएगा। देखिए इससे आप क्या सीखे, दो बात सीख लिए, कहां 100% से गुना करना है, कहां 100 से डिवाइड करना है, आप आसानी तरीके से सीखे। अभी हम केवल आपको परसेंटेज से भिन्न में निकालना सिखाए थे और भिन्न से परसेंटेज में निकालना सिखाए हैं, समझ गए ना। देखिए आपको 1 से लेकर 20 तक ले मान हर विद्यार्थी को याद होना चाहिए। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 18, 19, 20, ये सारे चीज आने चाहिए, समझ गए ना। क्योंकि ये चीज जब आएंगे आपको निकालने तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद भी हो जाएंगे। अब कम से कम लगभग 20 तक ले फ्रैक्शन वैल्यू आप याद ही रखिएगा, तो ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में काफी सहूलियत होगी, टाइम टेकन आपका कम लगेंगे और बहुत फास्ट क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि अब जो एग्जाम में ट्रेंड चला है ना, केवल फ्रैक्शन वैल्यू, ये तो बेसिक था, 5%, 10%, 20%, 40% निकाल दिए। अब कहीं फ्रैक्शन वाला देंगे तो उसको कैसे निकालेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग सीखते हैं ये वाला कंसेप्ट। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे विद्यार्थी नोट कर लीजिए अपने नोटबुक कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला में हम लोग समझते हैं, कहने मतलब यहीं से देखिएगा। चलिए 1 से लेकर 10 तक ले फ्रैक्शन से अपने निकाल लीजिएगा। देखिए फर्स्ट वीडियो में थोड़ा लॉन्ग होगा, उसे माइंड मत कीजिए, क्योंकि बेसिक सिखाना है, हर चीज हर स्टूडेंट को बताना है, सिखाना है, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इंटर में साइंस नहीं था, आर्ट्स सेक्शन था, कॉमर्स था, उनको काफी परेशानी होती है कंपटीशन फील्ड में आने में, क्योंकि उनका जो है ना मैथ का लेवल जो छूटा हुआ रहता है 2 साल तक ले। मैट्रिक में मैथ पढ़ते हैं, इंटर में उनका आर्ट्स रहता था, मैथ से उनको कुबड़ होता नहीं है, और कॉमर्स वाले ही विद्यार्थी का, और साइंस वाले विद्यार्थी थोड़ा होते हैं। लेकिन साइंस में भी कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको थोड़ा कम समझ में आती है बातें करने, मतलब देखिए बायोलॉजी जो पढ़े हैं, जो मैथ नहीं पढ़े हैं, इसलिए माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि बताना सिखाना मेरा काम है, तो इसलिए वीडियो बड़ा होगा, उसे माइंड मत कीजिएगा, मतलब छोटा बड़ा, क्योंकि बताना तो हमको है ही है, तो बताए करेंगे कहने मतलब। चलिए अगला में समझिए, देखिए अगला में चलिए एक, जैसे मान लेते 1/2 दिया गया, 1/2 यहां समझिए कहने मतलब, यहां से अच्छा पहले भिन्न से चलते हैं। चलिए यहां से ऊपर वाला का चेंज कर दीजिएगा। चलिए ऊपर वाला में लिखे, पहले आप लिखिएगा भिन्न, आप पहले लिखिएगा क्या, भिन्न, क्या लिखिएगा, भिन्न। भिन्न से चलते हैं लोग किसमें, परसेंटेज में, और फिर परसेंटेज से चलेंगे भिन्न में, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज से फिर चलेगा भिन्न में। चलिए देखिए यहां से देखिएगा, अगर हम बोलेंगे 1/2 का निकालिए, तो चलिए 1/2 का जब निकालिएगा परसेंटेज में, 1/2 और गुना कितना हो जाएगा, 100%। अब इसको काटी तो बोलिए कितना है, 50% आ जाएगा। कितना आ जाएंगे, 50%।
देखिए अब निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या कि आप इधर फिर भी निकालेगा तो आपका 1/2 ही आ जाएगा। जैसे देखिए ना यहाँ पर निकालेगा फिर, यानी 50 और बटा कितना हो जाएगा 100। अब इसको काटे तो कितना है 1/2। तो ऐसे इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं तक छोड़ दीजिए। चलिए अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग 1/3। 1/3 को निकालेगा, देखिए 1/3 गुना कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। अब देखिए 100% हो जाएगा तो बोलिएगा ये जो आएगा आपका 100/3%, यानी इसका फ्रैक्शन बोलिएगा 33.1/3%। अब देखिए कभी कभी पूछता है 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग क्या बताइएगा 1/3 बताइएगा। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 बताइएगा, समझ गए ना। इसी तरह चलता है 1/4। 1/4 अब 1/4 को निकालेगा तो 1 और बटा में हो जाएगा 4 और गुना में हो जाएगा 100%। अब इसको काटते हैं करें मतलब बोलिए कितना 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25%। कभी कभी बोला 25% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 बताइएगा। अब देखिए 1/5 1/5 नीचे दिखाई देगा, दिखाइएगा 1/5 तो 1/5 गुना कितना हो जाएगा 100%। अब इसको काटिए तो बोलिए कितना हो जाएंगे, यानी 20% आ जाएगा। कितना जाएगा 20%। अब देखिए थोड़ा देर पहले हम लोग सब सीखे थे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। अब देखिए 1/6 1/6 नीचे दिखाई देगा 1/6। देखिए 1/6 को चेंज कीजिए 1/6 गुना 100%। तो बोलिए यहाँ से आपका कटेगा तो बोलिए 3 हो जाएगा और ये कितना 50 हो जाएगा, यानी 50/3%। अब इसको लिखिएगा 16.2/3%। कभी कभी पूछता है 16.2/3% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6 होता है। चलिए अब यहाँ से फिर समझते हैं यहाँ पर करने मतलब। चलिए अब 1/7 यहाँ समझते हैं 1/7 है, इसको चेंज कीजिएगा तो बोलिए 1/7 1/7 गुना कितना देगा 100% हो जाएगा। अब देखिए इसको कीजिए गुना तो कितना देगा, यानी देखिए इसको गुना कीजिएगा तो आपका रहेगा 100/7 दिखाई दे रहा है ना परसेंट। अब इसको लिखिएगा 14.2/7%, यानी अब यहां से लिखिए 14.2/7%, यहाँ परसेंट छूटा हुआ। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछेगा करने मतलब फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो क्या बोलिएगा 1/7 होता है। चलिए यहां से देखिए 1/8। अब इसको भी चेंज कीजिएगा 1/8 गुना बोलिए कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100% है, तो इसको काटिएगा 4 दूना 4 से काटिए कितना, यानी हो जाएगा 25। यानी देखिए 4 से काट रही है 4 गुना और 4 से काट 25, यहाँ देखिए 12.1/2% आ जाएगा, यानी 12.1/2% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8। अब देखिए 1/9 नीचे दिखाई देगा, इसको चेंज कीजिएगा 1/9 तो 1/9 गुना हो जाएगा 100%। अब इसको चेंज कीजिए 11.1/9% आएंगे, यानी 11.1/9%। अब आपसे पूछेगा 11.1/9 फ्रैक्शन में कितना होता है 1/9, 12.1/2 फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, और देखिए यहाँ 14.2/7% कितना होगा 1/7। ये कुछ मान थे जो आपको याद होने चाहिए। 4-5 मान और है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ गए ना। उसके बाद अगला स्टेप में समझेंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला में समझते करने मतलब ये सब चीज आना चाहिए आपको, कहेगा मतलब ये चीज। अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यू याद कब होगा, जब ये चीज निकालने आपको आएंगे तब ये चीज आपको निकालने आने चाहिए। देखिए फ्रैक्शन ये चीज परसेंटेज बताने का मेरा पर्पस यही है, क्योंकि इसका जो यूज है ना पूरा अर्थमेटिक में होने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, समझ गए ना, क्योंकि इसका जो है ना यूज पूरा अर्थमेटिक में होने वाला है। देखिए क्या था भीन से हम लोग क्या चलते थे परसेंटेज में चल रहे थे। चलिए 1/10 इसका बोलिए 1/10 का तो बोलिए कितना 1/10 गुने हो जाएंगे 100%। अब इसको काटिए तो बोलिए कितना होगा 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएंगे। चलिए इसी तरह 1/11 का बोलिएगा तो 1/11 गुना हो जाएंगे 100%। अब इसको चेंज कीजिएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा,
यानी 11, यहाँ आपको दिखेगा 100/11%। अब इसको लिख सकते हैं कितना, 11.1/9%। अब आपसे पूछे कोई 11.1/9% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 1/11 होता है ना। यहाँ 1 मिनट, ये चीज यहाँ पर दिखेगा, यानी आपका आ जाएगा 9.1/11%। 9.1/11%। 9.1/11, ठीक था। देखिए 11 9 99 और 100, 1 कितना हो जाएगा 100/11, यानी 9.1/11% फ्रैक्शन वैल्यू 1 कितना हो जाएगा 11। इसी तरह 1/12 का 1/12 इसको भी चेंज कीजिए, तो 1/12 गुना हो जाएंगे कितना 100%। अब देखिए इसको भी काटिए, 4 से काटिए, 3 बार में 4 से इसको काटिए, कितना हो जाएंगे 4 3 12, इसको 4 से काटिएगा 25, यानी देखिए ये हो जाएंगे 25/3%, यानी 8.1/3%। 8.1/3%। इसी तरह 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17, 18, 19, 20 तक ले आप लोग बना लीजिएगा, समझ गए ना। बना लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी, कहना मतलब। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, कहना मतलब इसका कभी वृद्धि होता है कभी कमी, इसको समझिएगा कहने का मतलब। चलिए वृद्धि और कमी दो बात जो है ना, इसको पहले समझिए। ये तो बेसिक बात थी, आपको बता दिए कहने का मतलब। ये चीज कहने का मतलब कैसे कैसे पूछे जाए कहने का मतलब। चलिए यहां से हम देखिए, यहां पर हम आपको यहां पर देखिए कुछ मान दिए हैं याद करने के लिए, आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहां पर पूरा मान को मेंशन कर दिए, तरीका भी बता दिए हैं, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, और एक एक चीज को हम बताए हैं, और आसानी तरीके से आप इसको निकाल लीजिएगा। देखिए कुछ जो है ना आपको यहाँ पर हम सिलेक्टेड जो है आपको याद करने के लिए ला दिए हैं, और इसको नोट कर लीजिएगा, और इतना याद रखिएगा, पूरा अर्थमेटिक में आपका हर क्वेश्चन को टच हो जाएगा। और ज्यादातर ज्यादा क्वेश्चन जो भी फंसने वाला होते हैं, सारे क्वेश्चन को मिनटों सेकेंडों में बनाइएगा, क्योंकि ये जो भी दिया गया है ये सारे फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है। देखिए यहां तक हम बात जो किए थे, यहाँ पर देखिए 1/2 का जो फ्रैक्शन वैल्यू 50% होता है, और यहाँ देखिए 1/3 का 33.1/3% होता है, क्या मतलब 1/4 का 25% हो जाएंगे, और 1/5 के 20% हो जाएंगे, और 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 16.2/3%। देखिए कभी आपको परसेंटेज देगा, फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगा, और फ्रैक्शन वैल्यू देगा तो परसेंटेज पूछ लेगा, तो ये माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए कभी पूछेगा 16.2/3% फ्रैक्शन वैल्यू कितने होते हैं, तो 1/6 बताएगा। अगर फ्रैक्शन से पूछेगा तो परसेंटेज बताइएगा, और परसेंटेज से पूछेगा तो फ्रैक्शन बताइएगा, क्योंकि हम ऊपर में लिख दिए हैं सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, इसको याद करना अनिवार्य है, इसको याद ही रखिएगा। उसके बाद 1/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 14.2/7% होते हैं, उसको 1/8 होते 12.1/2% होते हैं, 1/9 का ये चीज हम बता रहे थे 11.1/9%, इसको याद नहीं रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन आता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होते हैं, 1/11 इसको आप बोलिएगा 9.1/11, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/11 होते हैं। कभी फ्रैक्शन वैल्यू देंगे तो कभी आपका फ्रैक्शन पूछ लेगा, परसेंटेज देंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू पूछ लेगा। 8.1/3% फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होते हैं, 1/13 का होगा 7.9/13% हो जाएगा, यानी 1/14 का होगा 7 हाँ एक चीज यहाँ देखिएगा, 1/14 है 7.1/7% हो जाएगा, मतलब यहाँ से 15 का बोलेगा 6.2/3% हो जाएंगे, 16 के जो 6.1/4% हो जाएंगे, और 1/17 का जो होगा 5.15/17। देखिए ये निकालना कैसे हम आपको बता दिए हैं। अभी हमें कोई विद्यार्थी बोले सर कैसे आप निकाल कर ला दिए हैं, तो ये हम आपको पिछला वाला बैक में जाइए और देखिए कैसे निकालते हैं, सारा बारीकी से एक एक चीज को बहुत बढ़िया से मेंशन किए हैं और आपको बताया भी है, कहने मतलब इसको निकालिएगा कैसे। जैसे 1/18 इसको देखिए 5.9% होंगे, 1/19 है तो 5.5/19% हो जाएंगे, कहना मतलब। और यहाँ 1/20 है 5% में फ्रैक्शन वैल्यू होता है, और 4% में फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा नोटबुक कर। 1/40 का जो है 2.1/2% है, और 3/8 का 37.1/2%। ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ज्यादातर सीआई से क्वेश्चन आता है, समझ गए ना, ये वाला चीज से याद रखिएगा। देखिए 83.1/3% फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 होते हैं। 66 सही 2/3% खूब पूछते हैं, ऑफलाइन बैच में तो इतना नहीं, इसको मैंने बता ही देते हैं, पूछते पूछते पूरा विद्यार्थी अपने आप रट लेता है। 66.2/3% फ्रैक्शन वैल्यू 2/3।
अब देखिए यहाँ 44.4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 4/9। अब कभी कभी यहाँ पढ़ देते हैं फ्रैक्शन से आपका कहना मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन। अभी दो ही बात आपको सिखाया है, समझ गए ना। और तीसरा नंबर का जो बात है आगे हम लोग चलते हैं, कहना मतलब वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो सीखना है, हमको सिखाना है, तो वीडियो लंबा हो या कम हो उससे कोई मतलब नहीं, पूरा बेसिकली हम आपको बताएंगे। फिर आपको दोबारा कहीं परसेंटेज की क्लास करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए एकदम छोटी छोटी बातों को सीखते चले, समझ गए ना। एकदम हाई लेवल क्वेश्चन को आप लोग टच कीजिएगा, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट बेसिक बात समझते हैं ना उनके लिए आपका शॉर्ट भी समझ में आएगा, और जो स्टूडेंट बेसिक नहीं समझेंगे ना उनके लिए शॉर्ट भी टफ पड़ेगा, इसलिए इसको नोट करिए। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। चलिए अगला जो बात है बताने वाले हैं उसको समझिए थोड़ा सा। वीडियो पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब का ये चीज रुकना नहीं चाहिए, सिलसिला, समझ गए ना। खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए, कमेंट मारिए, एकदम सारे विद्यार्थी को बोलना है, जितना आपका फ्रेंड सर्किल है सारे को आप पास शेयर कीजिए, लाइक कमेंट का भरमार लगा दीजिए, क्योंकि बड़ा मेहनत से एक वीडियो शूट करते हैं, समझ गए ना। थोड़ा साउंड होंगे, पास में मेरा घर है, रोड के बगले में है, और बराबर यहाँ से जाते रहते हैं गाड़ी उड़ी, तो थोड़ा साउंड तो है करेगा कहने मतलब। चलिए इसको नोट कर लिए हैं, तो अगला स्टेज का जो बात है उसको सीखिए, कहने मतलब क्या है बात। चलिए अब जो बात है ना, अब जो बात है वृद्धि और कमी वाली, देखिएगा यहां समझिएगा। अगर आपको परसेंटेज में देगा वृद्धि के लिए, देखिए जब भी देगा वृद्धि, इस बात को समझिएगा, जब भी देगा वृद्धि तो देखिए वृद्धि के लिए 100 प्लस x% कर दीजिएगा, वृद्धि के लिए 100 प्लस x% कर दीजिएगा। अगर बोलेगा कमी के लिए, कमी के लिए बोलेगा 100 माइनस x% कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में देगा, अब कभी कभी बोलता है कि संगे 20% कमी कर दी जाती है, देखिए 20% कमी कर दी जाती है, क्या 20% कमी कर दी जाती है, तो क्या लिखिएगा, देखिए 20% कमी कर दी जाती है, क्या 20% कमी कर दी जाती है। देखिए इसका मान क्या लिखिएगा, यहां से बनाइएगा 100 माइनस 20 और ये परसेंट तक कमी हो जाएगा। चलिए अब यहां से देखिएगा ये हो जाएगा कितना, 80% हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 80%। अब कभी कभी बोलता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दीजिए, तो बोलिए कितना हो जाएगा 80 अब बाटा कितना हो जाएंगे 100, इसको काटिए तो कितना है 4/5। देखिए ये ऐसे आपको नहीं बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है, तो बोलिए सर कैसे बनाना है, तो फिर बताया क्या है। देखिए बताएं इसलिए ये नॉलेज आपको होना चाहिए, जानकारी भी होना चाहिए, आपको कैसे बनाना है यहां से समझिए। अब हम बोलेंगे, देखिए यहां फिर अब जलवा आ जाएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। अब यहां से देखिएगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछेंगे, 20% फ्रैक्शन वैल्यू, तो क्या बोलिएगा 1/1 कितना होता है 5, 1/, कितना होता है 5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अभी भी जो विद्यार्थी का दिक्कत होगा आप बैक में जाइए, बैक में बहुत बेहतरीन तरीके से बताए हम, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको आना चाहिए। अब देखिए कमी जब बोलेगा तो घटा दीजिएगा, कमी जब बोलेगा तो घटाइएगा। देखिए कमी के लिए क्या किया, यहाँ पर घटाव है, घटाव घटा देते हैं, वृद्धि के लिए क्या करते हैं जोड़ देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तब बोलिए अब यहां से देखिएगा 1/5 आया, कितना है 1/5। अब यहां से देखिए टोटल में से घटाते हैं, टोटल में से घटाइए तो बोलिए कितना होगा, 5 में से गए 4/5। देखिए आंसर तो यही आ गया, कहने मतलब 4/5। अब देखिए यहां पर बनाया है और यहां पर बनाया है। अब देखिए कितना विद्यार्थी यही नहीं समझेगा कि सर 1/5 का शेष 4/5 कैसे आ गया है। देखिए यहां पर ऐसे आया है, कैसे देखिए। अब देखिए टोटल वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो देखिए 1 में से घटाइए 1/5 को, इसको समझिएगा। ये एपेक्स वाले बक्सा में आपको बता देते हैं, यहाँ बोलिए कितना होगा 5 हो जाएंगे। अब एलसीएम 5 माइनस 1, अब यहां से निकालिए कितना हो जाएगा 4/5 आ जाएंगे। अब देखिए आपको बताया ना एपेक्स वाला बक्सा में, अब देखिए यही तो चीज बताए हैं। टोटल में से 1 में से घटाएंगे, जब भी शेष कहेगा ना तो यहां पर घटेंगे, टोटल में से 5 में से 1 को घटा दीजिए और जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ दीजिएगा। 5 में से 1 को घटाइए कितना गया 4/5 आ गया। अब देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, यहां पर बताओ यही चीज को समझते हैं। यहां पर अगर देगा 20% का क्या देगा वृद्धि, दिखाई दे रहा है ना। चलिए 20% का वृद्धि देगा, तो देखिए इसको क्या लिखिएगा बी, यहां पर देखिए 20% का है, तो वृद्धि में क्या करते हैं 100
100 में जोड़ दीजिए कितना 20। अब बोलिए कितना हो जाएंगे, परसेंटेज लगा दीजिए, यानी हो जाए कितना 120। 120% हो जाएंगे। तो देखिए परसेंट 120 हो जाएंगे, इसको हटाते हैं तो भाग दीजिएगा, भाग दीजिए कितना से 100 से भाग देते हैं, तो बोलिए कितना लेंगे 6/5। अब इसको भी आपको ऐसे नहीं बताना है। अब यहां से देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। बोलिए सर ये तो ऊपर वाला आसान है, बिल्कुल आसान है। अब कहीं फ्रैक्शन दे दिए तब, जब फ्रैक्शन देंगे इसके बाद भी फ्रैक्शन देते हैं, देखिए ना कितना मजा आएगा। एकदम वीडियो पर लगे रहिए, एकदम देखते रहिए छोटी छोटी बात को। अब 20% का मान होता है 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। अब बोला है वृद्धि के लिए तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए वृद्धि के लिए जोड़ेंगे, कमी के लिए घटाएंगे, वृद्धि के लिए जोड़ेंगे, कमी के लिए घटा देंगे। अब बोलिए यहां पर जोड़िएगा तो टोटल कितना है 5, 5 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 6, 6/5। अब देखिए यही चीज तो यहां पढ़ाया है, हम आपको बताएं ऐसे इसको नहीं बनाना है, आपको फ्रैक्शन से बनाना है, क्योंकि फ्रैक्शन से सीखिए, फ्रैक्शन का जलवा बहुत है, फ्रैक्शन का अभी आगे भी बहुत यूज होने वाला है। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, अब इसके बाद फ्रैक्शन वाला हम देते हैं कहने मतलब। चलिए यहां से देखते हैं कहने मतलब, ये चीज थी आप नोट कर लीजिए कहने मतलब। अगर ये दे देगा कहने का मतलब, लेकिन आप लोग फ्रैक्शन से ही बनाइएगा तो अच्छा होगा, फ्रैक्शन से ही कहने मतलब, फ्रैक्शन से ही बनाइएगा। चलिए अब यहां पर देते हैं कहने मतलब, इस बात को फिर समझिए। जैसे कि 2 नंबर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं कहने मतलब, 2 नंबर एग्जांपल, 2 नंबर एग्जांपल देखिएगा। चलिए 2 नंबर एग्जांपल देखिए, 2 नंबर जो एग्जांपल आपको दिए गए हैं पर समझिएगा। 2 नंबर एग्जांपल जो है दिए गए हैं, क्या बोला गया है किसी संख्या में, मान लेते देखिए मान कितना का वृद्धि, यहां पर देखते 11.1/9% के वृद्धि, 11.1/9% की वृद्धि, समझ गए ना। अब यहां से कुछ एग्जांपल दे देगा, समझिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। यानी देखिए अगर फिर दे देगा 9.1/11% के वृद्धि दे देगा आपको यहाँ पर 33.1/3% के कमी दे देगा, क्या दे देगा कमी दे देगा। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर एक और देते हैं एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दे देगा 14.2/7% की वृद्धि दे देगा। अब बताइए अब आपका तो 100 वाला कहा गया नियम का नहीं मतलब, देखिए अब यहाँ पर आपका जो है वृद्धि कमी जो आया, वृद्धि और कमी यहाँ पर जो आया, वृद्धि कमी जो आया कहना फ्रैक्शन वैल्यू से बनाइए। 9.1/11% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तब बोलिएगा 1/11 होता है, 1 कितना होता है 11 है, ये 1 लिखे हैं, 1 है कहने मतलब। चलिए 1/11 होता है। वृद्धि बोला है तो वृद्धि के लिए क्या बताते हैं, जोड़, वृद्धि के लिए जोड़, बोलिए कितना होगा 12/11 हो जाएंगे, समझ में 12 कितना होगा 11 हो जाएंगे। चलिए 12/11 हो जाएंगे। इसी तरह के 33.1/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होते हैं आपका 1/3 होते हैं, 1/3। अब वृद्धि है ना, इसमें कमी किया गया, इसमें क्या है कमी, तो माइनस कीजिएगा। तो बोलिए 3 में से 1 को घटाइए, कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 को घटाइए कितना होगा 2/3 आ जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 11.1/9%, यहाँ 9.1/11 था, यहाँ 11.1/9%, तो बोले इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 हो जाएगा। अब वृद्धि बोला है तो जोड़ दीजिए, 10 बट्टा कितना हो जाएगा 9 हो जाएंगे कहने मतलब। अब देखिए 14.2/7%, 14.2/7%, देखिए 14.2/7% है तो बोलिए कितना होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। वृद्धि बोला है तो जोड़ दीजिए, 8 बट्टा कितना होगा 7 हो जाएगा, यानी ऐसे इसको नोट कीजिए। चलिए अब एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे क्या मतलब। एक चीज देखिए यहाँ पर अब आता है वृद्धि और कमी परसेंटेज निकालने के लिए, तो थोड़ा समझ जाइएगा, थोड़ा यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है इसको नोट कर दे, एक एग्जांपल बताते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे विद्यार्थी, एक बार स्क्रीनशॉट लेता लीजिए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं कहने मतलब, इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का बनाते हैं क्वेश्चन कहने मतलब। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए वृद्धि बोलेगा तो क्या कीजिएगा जोड़िएगा, कमी बोलेगा तो घटा दीजिएगा, वृद्धि बोलेगा तो क्या कीजिएगा जोड़िएगा, कमी बोलेगा तो घटा दीजिएगा, बस इतना याद रखिएगा। वृद्धि बोलेगा
तो जोड़ेंगे, कभी बोलेगा तो घटा देंगे। देखिए वीडियो लंबा हो गया, कल इसके बाद पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें खूब अच्छे से आगे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब बेसिक वाली बात ही सब बता दी है मतलब, लेकिन एक क्वेश्चन से हम लोग समस्या करना मतलब। देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर प्राप्त की गई संख्या को 20% बढ़ाया गया, तो संख्या के मान में कुल कितने परसेंट की वृद्धि एवं कमी होगा। समझ गए ना। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दिया गया है किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर प्राप्त की गई संख्या को 20% बढ़ाया गया, तो संख्या के मान में कुल कितने परसेंट वृद्धि एवं कमी होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 4 तरीके से समझने का मतलब, समझ गए ना। अब 4 तरीके क्या समझेंगे, देखिए कोई संख्या मैंने कहने में यहाँ पर समझे, पहले क्या किया गया 20% बढ़ाया गया, 20% वृद्धि है, फिर किसी संख्या में 20% बढ़ाया गया, फिर प्राप्त की गई संख्या में 20% बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया, समझ गए ना। तो संख्या के मान में कुल कितने परसेंट की वृद्धि एवं कमी हुआ, ये बात को निकालना है, समझ गए ना। यही पूछा है इसका मतलब कि संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर प्राप्त हुई संख्या को फिर 20% बढ़ाया गया, तो संख्या के मान में कुल कितने परसेंट की वृद्धि एवं कमी हुआ। तो चलिए पहले तो हम इसको पहला स्टेप में बनाएंगे, मतलब 1 नंबर कंसेप्ट क्या है। देखिए हम आपको बताएं कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में 100 मान लीजिएगा, चलिए अगर मान लेते हैं, देखिए 100 मान लिए, पहले 20% बढ़ाएगा तो बोलिएगा 120/100, फिर 20% बढ़ाएगा तो 120/100। पहले संख्या कितना माने थे 100, प्राप्त की संख्या 20% बढ़ा दिएगा तो 120/100, फिर प्राप्त की संख्या में 20% बढ़ा दिएगा तो 120/100। देखिए सोना से सोना को काटिए, ऊपर 2 गो सोना नीचे 2 गो सोना, कट गया, बारे बढ़िया 144 होता है। कितना होता है 144। पहले मेरे पास डाटा कितना था 100, अब डाटा मेरे पास आया कितना 144, तो बोले कितना परसेंट की वृद्धि हुआ। अब बताइए प्लस में आएगा इस वाला केस में तो वृद्धि, और घटेगा 100 से कम आएगा तो आप कम ही करिएगा, तो बोले कितना परसेंट वृद्धि हुआ 44% क्या हुआ वृद्धि हुआ, 44% क्या हुआ वृद्धि हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना लिए। अब दूसरा मेथड से इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा, पहले देखिए पहले 100 था, पहले मान ली कितना 100, इसमें 20% की वृद्धि किया गया है, तो बोले 20% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएंगे 120 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। फिर बोला गया है इसमें 20% का वृद्धि किया जाता है 20%। अब अच्छा ये बताइए 120 का फिर 20% निकालिएगा, 120 का 20% निकालिएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा 100, यानी कितना बढ़ेगा 24, यानी 24 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा 24। तो बोलिए 120 और 24 को जोड़िए तो कितना होगा 144 हो जाएंगे। तो बोला गया है कि कितना परसेंट बढ़ गया, तो बताइए कहने वाले कितना 100 से कितना होगा 44, यानी 44% क्या होगा वृद्धि हो जाएगा, 44% क्या होगा वृद्धि हो गया। देखिए कभी कभी अब एक बात एक और चीज नोट कर लीजिए, एक चीज और यहाँ पर नोट कीजिए, देखिए कभी भी जब भी आपको 2 देगा डाटा ना, तो आप ए बी वाला फॉर्मूला से बना लीजिएगा। ऐसे भी 2D का भी क्वेश्चन आप ए बी वाला फॉर्मूला से बना सकते हैं। परसेंटेज में आपको पढ़ाएंगे 2D और 3D भी पढ़ाएंगे, क्योंकि मेंसुरेशन में आप लोग पढ़ते हैं ना 2D और 3D, इसमें भी आपको पढ़ाएंगे 2D और 3D का मतलब। चलिए जब भी 2 देंगे ना परसेंट, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो उसको बनाएगा कैसे। देखिए पहले क्या करेंगे a प्लस b, यहाँ पर प्लस माइनस a गुना b, बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएंगे। अब बोलिएगा सर यहाँ मामला 2 बात आ गया, प्लस और माइनस, तो हम कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। तो देखिए ये जो प्लस माइनस जो है ना, प्लस माइनस ये वाला जो डाटा आएगा ये दोनों के अनुसार आएगा। अगर पहले प्लस है गुना में माइनस है कहना मतलब, पहले यहाँ पर देखिएगा अगर पहले प्लस है गुना में माइनस तो बराबर माइनस है, माइनस रहेगा पहले प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर रहेगा माइनस, तो क्या रहेगा माइनस, इसको याद रखिएगा बस, या प्लस गुना प्लस रहेगा तो प्लस लीजिएगा, समझ गए ना। ये दोनों के अनुसार आएगा, समझ गए ना। लेकिन जब डिस्काउंट पढ़ाएंगे तो डिस्काउंट में यहाँ पर चेंज होते हैं, जो विद्यार्थी डिस्काउंट पढ़ लिया हुआ उसको पता हुआ, इसी को बोलते हैं ए बी। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना आप अपने से खुद निकालिएगा, समझ गए ना। ये सब तो खाली आपको बस ये बेसिक वाली बता रहे हैं, अभी जो लास्ट में जो बताएंगे ना फ्रैक्शन, उसको ट्रिपल स्टार मारिएगा, क्योंकि देखिए ट्रिपल स्टार हम वही बताते हैं फ्रैक्शन, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका जो है ट्रिपल स्टार हम बताते हैं आपको, पूरा अर्थमेटिक फ्रैक्शन नियम को हम बना सकते हैं। अर्थमेटिक को लगभग 70% क्वेश्चन फ्रैक्शन नियम से बना दीजिएगा आप, इसलिए एकदम उसको लास्ट में बताएंगे। ये थी चलिए 3 नंबर में स्टेप में समझिए, पहले दिया था 20% की वृद्धि, तो क्या कीजिएगा प्लस 20, फिर दिया गया 20% की वृद्धि तो प्लस 20। अब कितना विद्यार्थी लोग सर दो को प्लस काहे लिख रहे हैं, तो देखिए प्लस लिखने का कारण है वृद्धि जब भी बोलेगा तो प्लस लिखिएगा, कम भी बोलेगा तो माइनस लिखिएगा। तो 20 और 20
और यहाँ देखिए प्लस गुना प्लस क्या देगा, प्लस आएगा। तब बोलिए 20 गुना 20 अब बटा बोलिए 100 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ 0 से 0 को काट दीजिए, ये हो जाएगा कितने 40 हो जाएंगे। 40 प्लस 4 बराबर बोलिए कितना 44। ये प्लस में आएगा तो वृद्धि है, माइनस में आएगा तो कमी, यानी 44% क्या होगा वृद्धि हो जाएगा। 44% क्या होगा वृद्धि होगा। अब कितना विद्यार्थी देखिए बनाने के लिए 44% आंसर लाते हैं, लेकिन उनको ऑप्शन में 44% वृद्धि और 44% कमी। तो इस पर थोड़ा माइंड मत दीजिए। ये 3 गो स्टेप थे, उतार दीजिए। चौथा स्टेप हम आपको बताते ट्रिपल स्टार नियम करने, मतलब चौथा में बनाइएगा, इसको पहले उतार लीजिए, इसको जल्दी उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए करने मतलब। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो तो लंबा होगा ही कहने का मतलब, क्योंकि आज ये फर्स्ट है। चलिए 3-4 नंबर जो है ना इसको ट्रिपल स्टार दीजिएगा। ट्रिपल स्टार हम क्यों दिवा रहे हैं आपको आगे आपको अपने आप पता चलेगा, क्योंकि देखिए ये तो आप बोलिए सर ये तो 20%, 10%, 12%, 14 जो भी कहने का डाटा है तो बना दे रहे हैं। कहीं आपको दे देगा 33.1/3%, 16.2 ये सब दे देगा कहने मतलब दे देगा 14.2/7%। तो उसको कैसे बनाएगा, देखिए हम बोले हैं इसको ट्रिपल स्टार मारिएगा। 4 नंबर जो भी है कहने मतलब। उसके बाद थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखिए जब भी पूछेगा परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए, परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला लगाइए क्या, वृद्धि अब बाटा हो जाएगा कमी गुना 100%। 100% यहाँ पर हो जाएगा, समझ गए ना, इसको नोट कर लीजिएगा। परसेंटेज कमी बोलेगा, परसेंटेज कमी निकालने के लिए तो ऊपर लिखिएगा कमी अब बाटा वृद्धि गुना हो जाएंगे 100%। देखिए अब आपको कुछ बात याद आता होगा। देखिए याद क्या आता होगा, देखिए हम लिखे तो आपको तो खैर याद आ ही गया होगा जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़े होंगे। जब जब वृद्धि पूछेगा तो कमी से भाग दीजिएगा, जब जब वृद्धि पूछेगा तो कमी से भाग दीजिएगा, और जब जब कमी पूछेगा तो वृद्धि से भाग दीजिएगा, समझ गए ना, इसको याद रखिएगा। जब जब वृद्धि पूछेगा तो कमी से भाग, कमी बोलेगा तो वृद्धि से भाग। अब देखिए कमी वृद्धि का मामला क्या है अब आपको सामने पता चल जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए कितने होते हैं 1/5। कमी वृद्धि है तो बोलिए कितना होगा 4/5। कितना होगा वृद्धि ना सॉरी, यानी वृद्धि है बोलिए कितना हो जाएगा, वृद्धि है तो 6/5 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 6/5। फिर देखिए 20% की वृद्धि तो 1/5 बढ़ेगा तो बोलिए क्या प्लस, यानी कितना हो जाएगा 6/5। चलिए अब यहां से देखिए फ्रैक्शन देखिएगा टोटल कितना है 5 से 6 हुआ है। देखिए पहले मान था 5 बढ़कर हो गया 6, क्योंकि वृद्धि हुआ 20%। देखिए पहले था 5 बढ़कर हो गया 6, तो देखिए यहां मल्टीप्लाई 25 और बोलिए कितना हो जाएगा 6 36। अब कितना विद्यार्थी को अब दिक्कत यहां नहीं होगा, कितना विद्यार्थी गलती मारते हैं ना कि वृद्धि मारे कि कमी मारे, लेकिन इस वाला में आपको कभी भी गलती नहीं होगा। पहले था 25 अब बढ़ के हो गया कितना 36, तब बोलिए कितना वृद्धि हुआ है, तब बोलिएगा कितना वृद्धि हुआ कहने मतलब। तो देखिए 25 और 36 है तो 35 और 6 11 यानी 11 हो जाएंगे। तो बोलिए अब विद्यार्थी बोलिएगा, आप ही बोलिएगा वृद्धि निकलेगा कि कमी। 25 से बढ़कर 36 हुआ तो वृद्धि ना हुआ जी, तो परसेंटेज वृद्धि बोलिए परसेंटेज क्या हुआ वृद्धि। कितना का वृद्धि हुआ है 11 का, कितना पर हुआ है 25 पर गुना 100%। समझ गए कि नहीं। देखिए यहाँ पर वृद्धि के लिए क्या मतलब कमी वाला से भाग देने के लिए, तो 25 और 36 में कभी 36 से मत भाग दीजिएगा, ये चीज आपको याद होना चाहिए, समझ गए ना। खैर आपको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले था कहने मतलब वृद्धि निकालिए, कितना का वृद्धि हुआ 11 का, कितना पर हुआ 25 पर गुना 100%। इसको काटिए 4 बार में तो बोलिए कितना आएगा 44% का वृद्धि आया था ना, 44% का वृद्धि। चलिए उतारिए आंसर यही हो जाएगा आपका। चलिए आज तक मैंने आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छा इस पर क्वेश्चन लेकर आएंगे। बस इसको केवल आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। हाँ एक बार आप सारे विद्यार्थी समझ गए ना फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिएगा ना तब खूब मजा आएगा। आगे जो हम क्वेश्चन का पैटर्न जो लेकर आएंगे आप देखिए एकदम हल्का नहीं बना दीजिएगा, बस केवल फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। 20 को फ्रैक्शन वैल्यू है, कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए। कि देखिए आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। अब फेस्टिवल का समय है तो थोड़ा मोबाइल तो चलावे कीजिएगा, तो मोबाइल चला के कभी कभी वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी फेस्टिवल का समय है तो पूजा भी
मनाना करने मतलब मनाएंगे, सब कोई करने मतलब मिलजुल कर करने मतलब, समझ गए ना। तो इसलिए थोड़ा आप लोग मोबाइल पर ही पढ़िए, अच्छा है, लेकिन इसको पूरा इसको याद कर लीजिएगा, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पर वृद्धि हम आपको बता दिए, ये जितना भी बात बताएं सब बेसिक बात थी, जितना भी बात बताएं सब बेसिक बात थी। पार्ट 2 में जो वीडियो में लेकर आऊंगा उसमें आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, उसको लेवल भी लेकर चलेंगे, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे। हड़बड़ाइए नहीं, पूरा पेशेंस देखिए सारी चीज को, क्योंकि हम बोले हैं ना आपको पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक क्वेश्चन को टच करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो में यही करना चाहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।